हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत का नया सुरक्षा कवच के बारे में। चिकन नेक में भूमिगत रेल योजना चल रही है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है चिकन नेक, पहले हम वो भी जान लेते हैं। तो चिकन नेक नाम सुनने में मज़ेदार लगता है, पर यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षात्मक और कनेक्टिविटी नेटवर्क का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा है। यह एक संकीर्ण भूपट्टी है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है और भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ती है। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो भू आकृति के कारण यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और एक लंबी संकीर्ण स्ट्रिप के रूप में फैला हुआ है। इस गलियारे के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण पूर्व में बंगाल और पूर्व में भूटान है, जिससे यह भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। इस एक संकीर्ण गलियारे के जरिए ही भारत का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये देश जुड़े हुए हैं। अगर यही रास्ता किसी भी परिस्थिति में अवरोध हो जाता है तो उत्तर पूर्वी के सभी राज्यों का भारत के मुख्य भूभाग से सीधा संपर्क खत्म हो सकता है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो या आर्थिक या सैन्य की दृष्टि से हो। तो समस्या की बड़ी वजह क्या है वो भी जान लेते हैं। सुरक्षा और अस्थिरता की वजह से, यानी चिकन नेक का असली खतरा यह है कि यह केवल प्रवेश निकाय बिंदु है, यानी यदि भविष्य में कोई सैन्य, राजनीतिक या आतंकवादी संकट आता है तो इसी एक संकीर्ण गलियारे के कारण पूरे उत्तर पूर्व का संपर्क कर सकता है। इस क्षेत्र की संवेदनशीलता पहले भी कई बार रेखांकित की जा चुकी है। उदाहरण के लिए, जब चीन और भूटान सीमा पर डोकलाम गतिरोध हुआ था तो यह जोखिम और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि चिकन नेक कितना कमजोर बिंदु है, यानी चिकन नेक कितना कमजोर बिंदु है इसमें हम जान चुके हैं डोकलाम गतिरोध के कारण। तो आधुनिक वैश्विक भू राजनीति में यह समस्या और गंभीर हो गई है, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल रही है और चीन के साथ उसकी नजदीकियां भी बढ़ रही है, जिससे भारत को सुरक्षा दृष्टिकोण से सतर्क रहना जरूरी माना गया है। तो इसीलिए सरकार को सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाने की सोच नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी को जोखिम रहित और सतत सुरक्षित बनाए रखने की रणनीति अपनानी पड़ती है। तो सरकार ने क्या योजना बनाई है वो भी जान लेते हैं। तो 2026 और 2027 के यूनियन बजट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक महत्वाकांक्षी और सामरिक रूप से अहम योजना की घोषणा की है। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार है, जैसे पहले तो भूमिगत रेल ट्रैक होंगी। सरकार अब चिकन नेक में एक लगभग 40 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक भूमिगत स्थापना करना चाहती है, जहां ट्रेनें जमीन की सतह के नीचे दौड़ेगी। यह ट्रैक 10 माइल टन से रंगापानी स्टेशन तक बिछाया जाएगा। उसके बाद 4 लेन ट्रैक का विस्तार हो गया। जैसे सिर्फ भूमिगत ट्रैक ही नहीं होगा, अब मौजूदा रेलवे ट्रैक को भी दोहरी लाइन से 4 लेन ट्रैक में बदलना प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि चिकन नेक कॉरिडोर में 4 लाइन ऊपर होंगी और 2 लाइन नीचे होगी। तो कुल मिलाकर 6 लाइनों वाली प्रणाली तैयार हो रही है। उसके बाद सुरक्षा मुख्य दृष्टिकोण से जान लेते हैं। तो रेलवे के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह भूमिगत हिस्सा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो इसका उद्देश्य संकट के समय भी कनेक्टिविटी को सुरक्षित रखना है। उसके बाद योजना क्यों महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। पहले तो रणनीतिक कारण है, जैसे यह परियोजना सिर्फ रेल कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं होगा, यह एक रणनीतिक सुरक्षा उपकरण होगा। नीचे समझते हैं कि क्यों जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मजबूती होगा। तो चिकन नेक सीधे भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों को जोड़ता है। यदि कोई क्षेत्रीय तनाव जैसे सीमा विवाद होता है, आतंकवादी हमला होता है या भूकंप होता है, तो भूमिगत रास्ता
अपराधियों या विपरीत शक्तियों के लिए आसानी से बाधित नहीं की जा सकती है। इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा मजबूती हो जाएगी। तो संवेदनशील भू राजनीति भी होता है, जैसे पड़ोसी देशों की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही है, जिसमें कुछ सीधे इस इलाके के नजदीक हैं। ऐसे में ऊपर वाली रेल लाइन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पर भूमिगत लाइन अधिक सुरक्षित रहेगी। उसके बाद निरंतर कनेक्टिविटी हमें चाहिए। यदि सतह पर कोई बाधा आती है, तो जैसे चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो विरोध प्रदर्शन या अन्य के कारण हो, तो भूमिगत मार्ग यानी 24/7 यानी निरंतर सेवा प्रदान करेगा, जिससे उत्तर पूर्व के लोग और सामान बिना रुकावट देश से जुड़ा रहेगा। उसके बाद तकनीकी और इंजीनियरिंग दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। तो भूमिगत रेल लाइन बनाना भारत जैसे विविध भौगोलिक प्रदेश में किसी भी साधारण प्रोजेक्ट की तरह नहीं होता। यह तकनीकी दृष्टि से एक अत्याधुनिक परियोजना मानी जाती है। तो जमीन के नीचे का लेवल क्या होगा? तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक को लगभग 20 से 24 मीटर नीचे बिछाया जाएगा, जो इसे सतह पर होने वाली किसी भी गतिविधियों से अलग करना होगा। उसके बाद दोहरी और भूमिगत लाइनों का संयोजन भी होगा। तो जब यह परियोजनाएं पूरी तरह से लागू होगी, तो चिकन नेक पर ऊपर 4 लाइनों और नीचे 2 लाइनों का संयोजन भी होगा। इससे रेल क्षमता, लचीलापन और संकट के समय वैकल्पिक मार्ग उपलब्धता जैसी समस्याएं काफी हद तक सुलझ सकती है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह परियोजनाएं सिर्फ सुरक्षा या मुखी नहीं होगा, इसके आर्थिक और सामाजिक लाभ भी बहुत होगा। जैसे पूर्वोत्तर की आर्थिक वृद्धि हो सकेगा। तो बेहतर रेल नेटवर्क का अर्थ है कि हम कम दूरी में तेजी से माल और यात्री पहुंच सकेंगे, जिससे उत्तर पूर्व के उद्योग, पर्यटन और व्यापार को व्यापक समर्थन मिलेगा। रोजगार सृजन भी होगा इसमें, जैसे ऐसे तकनीकी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में हजारों श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को काम मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। उसके बाद क्षेत्रीय विकास भी होगा। तो बेहतर कनेक्टिविटी और मजदूर रेल नेटवर्क नए शहरों का विकास बढ़ाएगी, जिससे रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर के अवसर भी मिलेंगे। उसके बाद कुछ चुनौतियां और जोखिम भी होंगे। जैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसके साथ कुछ चुनौतियां और जोखिम भी जुड़ा रहता है। तो पहले तो तकनीकी जटिलता आ सकता है। तो भूमिगत रेल ट्रैक बनाने का काम जटिल होता है, तो खासकर जब यह 40 किलोमीटर तक लंबा है और विविध भू अवस्थाओं से गुजरना भी पड़ता है। इसके लिए मजबूत इंजीनियरिंग समाधान और अत्याधुनिक मशीनरी की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद भू सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो टनल निर्माण और भू उपयोग में बदलाव ऐसे आदिवासी इलाकों और स्थानीय निवासियों पर प्रभाव भी डाल सकता है। तो इसे संतुलित और न्यायसंगत रूप से संभालना जरूरी होगा। उसके बाद लागत और बजट प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। तो इससे क्या होगा? ऐसा अनुमान है कि पूर्वोत्तर और आसपास के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 11,486 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जिसमें यह योजना प्रमुख है। तो इसीलिए प्रभावी बजट प्रबंधन प्राथमिक जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा। उसके बाद भारत बाहरी कारकों का प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो यह योजना केवल एक रेल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा भी बनती जा रही है। जैसे चीन का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। जैसे चिकन नेक का भूस्थान चीन के नजदीक होने के कारण भारत को हमेशा अपनी रणनीति को समायोजित करना पड़ता है, जिससे हमले या अवरोध की संभावनाओं को नियंत्रित की जा सके। उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति। तब बांग्लादेश के राजनीतिक रुझान और उसके चिकन नेक के आसपास चीन के प्रभाव ने भारत के विचारों को और भी मजबूत कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा ढांचे को अधिक सक्षम करना आवश्यक हो गया है। उसके बाद भविष्य की दिशा क्या होगा? तो यह परियोजनाएं अभी प्रारंभिक योजना में से एक है, पर यदि यह सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह भारत के रक्षा और कनेक्टिविटी ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। संभव है कि भविष्य में ऑटोमेटेड ट्रेन नियंत्रण, उन्नत सिग्नल सिस्टम
हाई स्पीड रेल आदि को भी इन नेटवर्क से जोड़ा दिया जाए। तो इसके साथ ही यह न केवल चिकन नेक पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि उत्तर पूर्वी के सामाजिक आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी। उसके बाद निष्कर्ष, तो चिकन नेक भूमिगत रेल योजना केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह योजना सुरक्षामुखी दृष्टिकोण पर आधारित भी होगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत होगी। इससे उत्तर पूर्व को कभी भी अलग नहीं होने दिया जाएगा। यह परियोजनाएं आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक लाभ के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत को तैयार रखेगी। तो इसीलिए इसे भारत के सुरक्षा कवच की एक नई दीवार माना जाता है, जो चिकन नेक को कमजोर बिंदु से अटूट कड़ी में बदल देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।